श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। सभी भक्तों को जय माता की। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे श्री दुर्गा चालीसा, श्री दुर्गा श्रोतम, नव दुर्गा की कथा। भक्तों, इस वीडियो को सुनने के बाद आपके जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे। माता दुर्गा का चालीसा नियमित श्रवण करने या पाठ करने मात्र से माता रानी अपने भक्तों के सभी दुखों का हरण कर लेती हैं। माता रानी की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। माँ अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं। घर में सुख शांति समृद्धि आती है। प्रेम से पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें भक्तों माता रानी का यह चालीसा। प्रेम से बोलो शेरा वाली माता की जय। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप माति को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्य धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम उधारा, दिशु बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरयो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी और धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। कै हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलते अगवानी। कर में खप्पर खड़क विराजय, जाको देख काल डर भाजय। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सैन्य सहित तुम तिहे संघारा। परिगाड़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम और क्रोध जीत सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावै, रिपु मूरख मोहि डर पावै। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित्त तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दय करो निहाला। जब लग जिऊँ दया फल पाऊँ, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊँ। तुमरो यश मैं सदा सुनाऊँ।
दुर्गा चालीसा जो कोई गावै, सब सुख भोग परम पद पावै। देवी दास सरल निज जानी, हमहु मात सरल निज जानी। करहो कृपा जगदम्ब भवानी, करहो कृपा जगदम्ब भवानी, करहो कृपा जगदम्ब भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण। भक्तों, जो भक्त इस चालीसा का श्रवण करते हैं या पाठ करते हैं, माता रानी की कृपा उन पर अवश्य बरसती है। उनके घर से समस्त नेगेटिविटी दूर हो जाती है, सकारात्मकता रहती है। माता रानी की कृपा से ग्रह क्लेश दूर हो जाते हैं। प्रत्येक वर्ष माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना करते हैं। माँ दुर्गा विपत्तियों को दूर करने वाली, नेगेटिव शक्तियों से रक्षा करने वाली माँ है। माँ दुर्गा का एक ऐसा स्रोत महिषासुर मर्दनी स्रोत, जिसे आप यदि पढ़ नहीं पाते तो आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं। यह स्रोत इतना शक्तिशाली है, इसे सिर्फ शून्य भर से आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच निर्मित हो जाता है। भक्तों, इस स्रोत को नियमित श्रवण करने मात्र से आप किसी भी मुसीबत में फंसे हों तो माँ शेरावाली आपकी रक्षा करने स्वयं आती हैं। इस स्रोत का नाम है महिषासुर मर्दनी स्रोत। भक्तों, यह स्रोत सुनने मात्र से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं। प्रेम से पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें महिषासुर मर्दनी स्रोत। आए गिरि नंदिनी नंदति मेदिनी, वेशो विनोदिनी नंदिनुते। गिरिवरि विंध्य शिरोधिनी वासिनी, विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। भगवती हे सिद्धि कंठी कुटुंबिनी, भूरि कुटुंबिनी भूति कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दनी, रम्य करपदनी शैलिसुते। आए जगदम्बे कदम्ब बनी प्रिय वासिनी, वासिनी वाशिरते। शिखर श्रोमणि तुंग हिमालय, श्रृंगिनी जालय मध्य गते। मधु मधुरे मधुरे मधुरे, मधु कैटभु भंजन निराशिरते। जय जय हे महिषासुर मर्दनी, रम्य करपदनी शैलिसुते। सूर्यवरि वर्षणि दुर्धर धर्षणि, दुर्मुख मर्षणि घोषिरते। धनुजनि रोषिणि दुर्मद शोषिणि, भव भय मोचि सिंधुसुते। त्रिभुवनि पोषिणि संकरितोषिणि, कलिविष मोचिणि हर्षरते। जय जय हे महिषासुर मर्दन, रम्य करपदन शैलिसुते। आए सतखंडी विखंडित रुंड वितुंडित, शुंड गजाधिपते। रिपु गज दंडी विदारणि खंडी, पराक्रम चंडी निपाति मुंडी मठाधिपते। जय जय हे महिषासुर मर्दन, रम्य करपदनि शैलिसुते। आए सुमनः सुमनः सुमना सुमनः सुमिनोरम कांतियुते। श्रुति रजनी 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 कर चारुते। सुनयनि विभ्रमरे भ्रमरे भ्रमर भ्रमाधिपते। सुनयनि विभ्रमरे भ्रमरे भ्रमर भ्रमराधिपते। जय जय हे महिषासुर मर्दन, रम्य करपदनि शैलिसुते। सुर ललिना प्रतिथे वितिथे वितिथे, नियमोत्तर नृत्यरते। धुधुकुट धुगंड धुगंड दायक, दान कुतूहल गान रते। धुकंड धुकंड धिद्युमति ध्वनि, धीर मृदंग निदारते। धुन कंड धुन कट धित्तिमिति ध्वनि, धीर मृदंग निनादिरते। जय जय हे महिषासुर
मर्दनि रम्य कर्पिदनि शैली सुते। जय जय जाप्य जय जय शब्द पर स्तुति तत्पर विष्णुते। झिड़ि 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 झिंकृति नुपुर झिंझित मोहित भूतिरते। धुनिटित नटार्ध नटी नटी नायक नायक नाट्य तनुपुरते। जय जय हे महिषासुरी मर्दन रम्य कर्पिदनि शैली सुते। महिति महाहवु मल्लिम तल्लिम दल्लित बल्लज भल्लिरते। विरचित पल्लिक पुल्लिक मल्लिक झल्लिक मल्लिक वर्गीयुते। कृति कृति कुल्ल समुल्लस तारण तल्लिज बल्लज सालिलते। जय जय हे महिषासुरी मर्दन रम्य कर्पिदनि शैली सुते। यमाता मधुकैटभ प्रमथिनी या महिषोन्यमलूनि या धूर्मेच्छर चंडी मुंडी मथिनी या रक्ति बीजाशनी। शक्ति शोभिनी शुभ दैत्य दलिनी या सिद्धि लक्ष्मी परा। सा चंडी नवकोटि शक्ति सहिता माँ पातु विश्वेश्वरी। नवरात्रि में जो भक्त प्रतिदिन माता रानी का व्रत करते हैं 9 दिन, उनके लिए पूजा पाठ के अलावा भक्तों नवरात्रि की यह व्रत कथा पाठ करना या श्रवण करना अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। देवी भागवत पुराण में इस कथा को सुनना या पढ़ना अनिवार्य बताया गया है। भक्तों भागवत पुराण के अनुसार देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के व्रत की पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब आप इस व्रत कथा का पाठ करते हैं या फिर इस व्रत कथा को श्रवण करते हैं। देवी के सिंहासन के समक्ष बैठकर आपने जहाँ भी देवी की स्थापना की है वहाँ पर बैठकर इस कथा को एक बार अवश्य श्रवण करें। आपने 9 दिन का व्रत नहीं रखा है तब भी आप इस व्रत कथा को अवश्य श्रवण करें। इस व्रत कथा को नवरात्रि में नियमित श्रवण करने मात्र से माता रानी की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री कृष्णा लिखकर भगवान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी बात सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें माता रानी की यह व्रत कथा। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया सो सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन, विद्या की चाहना करने वालों को विद्या और सुख की इच्छा रखने वालों को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। बंध्या को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करते वह अनेक दुखों को भोगते और कष्ट व रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त होते। उनके संतान नहीं होती और धन धान से रहित होते, भूख और प्यास से व्याकुल घूमते फिरते तथा संज्ञाहीन हो जाते। जो सद्वा स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह पति सुख से वंचित हो नाना दुखों को भोगती। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास कर सके तो एक समय, सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 10वें दिन बांधवों सहित
नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करें। भक्तों, नवरात्रि के समस्त 9 दिन 10वें दिन तक इस कथा को अवश्य श्रवण करें। इसका बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता, वह उस समय नियम से वहाँ उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोग या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। पिता का ऐसा वचन सुन सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो। वह होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता, क्योंकि कर्म करता मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। भक्तों, जैसे अग्नि में पड़ने से तृण आदि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है, जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुए कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं, वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुझको तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मन वांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु है ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वह अति कांतवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो।
अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदायल नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा, ऐसा वर प्रदान कर। देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग लो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। महात्म, इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियाँ स्थापित करें। नित्य विधि विधान सहित पूजा करें और पुष्पों को विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से कीर्ति, दाग से अर्घ देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति और केले में अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम आदि से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की, केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर, घर में विधि के अनुसार आप श्रवण करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी मानकर ध्यान हो गई। जो मनुष्य स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करते हैं वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होते। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म है जो मैंने तुम्हें बतलाया। यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्रि व्रत का महात्म सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इस महादेवी के प्रभाव को कौन नहीं जान सकता। बोलो देवी भगवती मैया की जय। माता रानी के प्रभाव को भक्त जान नहीं सकते। भक्तों, माता रानी अपने भक्तों के जीवन में आ रहे सभी संकटों का हरण कर लेती हैं। जो भक्त माता रानी की यह व्रत कथा पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करते हैं, माता रानी की कृपा उन्हें अवश्य प्राप्त होती है। संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं देवी भगवती। ऐसी महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। भक्तों, मेरी वाणी में इतनी शक्ति नहीं कि मैं माता रानी के गुणों का गुणगान कर सकूं। प्रेम से बोलें जय माता की। इस ज्ञानवर्धक कथा को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। ज्ञान को जितना अधिक लोगों तक पहुंचाते हैं उसका फल उतना ही अधिक प्राप्त होता है। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।